इमोशनल हो रही हूँ मैं। इमोशनल वीडियो तो नहीं है उतनी, वैसे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे, मतलब बहुत सारी चीजें बोलने को, लेकिन कैसे शुरुआत करूँ वो शुरुआत नहीं समझ में आ रही है मुझे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे। और ये ठंड पड़ रही है, इसमें अपना ध्यान रख रहे होगे। दिल्ली में बहुत सर्दी हो रही है। आप कहाँ से हो और आपके यहाँ पे कितनी सर्दी पड़ रही है मुझे कमेंट करके बताना। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट वीडियो। मैंने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है और मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाऊं। सब बनाते हैं, आई वाज लाइक कि मैं भी बनाऊंगी इस बार। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अ लेवल अप फॉर 2025। वैसे ये वीडियो मुझे 1 जन को पोस्ट करनी थी, बट थोड़ा सा डिले हो गया। आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। 2024 जा चुका है एंड नाउ वी आर इन 2025। 2025 आ गई गाइस। नई साल शुरू हो गई है। तो नई साल जब शुरू होती है ना, तो हम बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, अब तो मैं बिल्कुल चेंज कर लूंगी खुद को। कैसे करके आप अपने गोल्स अचीव करोगे 2025 में, अपने आपको कैसे आप लेवल अप करोगे 2025 में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ऑल्सो ना पीछे से इतना साउंड आएगा, मैं रहती हूँ ऑन रोड, मतलब ये हाईवे है। हाईवे तो नहीं है, बट यहाँ पे लाइक प्रॉपर वो नहीं होता है जहाँ पे दोनों साइड से गाड़ियां निकलती है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो वो है, यहाँ पर बहुत गाड़ियां निकलती है और पूरे दिन गाड़ियां निकलती हैं और यहाँ बहुत शोर आता है। बीच बीच में आपको बहुत शोर आएगा वीडियो में। आई एम सो सॉरी, प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिले। एंड डेफिनेटली मैं वो सारे पॉइंट्स अपनी लाइफ में यूज कर रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लाइक 2 महीने से ऑलरेडी। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है 2025 की, वो 2 महीने पहले से करना स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर में, शायद अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन नवंबर में थोड़ा कंसिस्टेंसी से हुआ और फिर दिसंबर में और फ्लो से हुआ और अब आ गया जनवरी। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो पहले से शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अभी तो पूरी साल पड़ी है और आप अगर 1 महीने भी कर लोगे ना जम के, तो डेफिनेटली आप अपनी साल को पूरा अच्छा बना लोगे। तो पहली चीज है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लिव इन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में जीना है। बहुत सिंपल है ना, मतलब लगता है कि हाँ प्रेजेंट में तो रह रहे हैं, पास्ट में और फ्यूचर में तो कोई रह भी नहीं सकता। मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल एक लाइन बोलते थे, प्रेजेंट बॉडी अपसेंट माइंड। मेरे दिमाग में फिक्स हो गई है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है वो। हम प्रेजेंट तो है प्रेजेंट में, हाँ हम अभी प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइम पर, लेकिन हम जी रहे होते हैं पास्ट में। बहुत टाइम तक यही होता है, मैं बहुत टाइम तक पास्ट में ही जी रही थी और फ्यूचर के लिए बहुत सोच रही थी। तो ऐसा मेरे दिमाग में रहा था कि मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे एक्सप्लेन करना उतने अच्छे से नहीं आता है, बट मैं ट्राई करूंगी जितना अच्छे से मैं समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम प्रेजेंट में रह रहे होते हैं, हमारी बॉडी प्रेजेंट में होती है, लेकिन हमारा माइंड जो होता है वो पास्ट में चल रहा होता है। हमने पास्ट में जितनी गलतियां की होती है ना, वो सब हमें याद आ जाती हैं। जैसे 2024 में आपको कोई गोल्स अचीव करने होंगे, ठीक है, मुझे बहुत सारे गोल्स अचीव करने तो 2023 के लिए, लेकिन मैंने वो अचीव नहीं कर पाई। तो मैं ना इतने टाइम से यही सोच रही थी कि मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पाई, तो मैं फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं कर पाई। 2023 भी निकल गया, 24 भी निकल गया। जब 2 साल में नहीं कर पाई तो 25 क्या, 25 में कौन से झंडे गाड़ने वाली हूँ मैं, क्या यूँ काट लूंगी 25 में आके। बट ऐसा नहीं होता। जब से मैंने प्रेजेंट में जीना स्टार्ट किया कि जो है वो यही है, एक्सेप्ट कर लेना है आपको। तो 2025 में हम रहेंगे प्रेजेंट में, हमारे पास जो है जितना है इतना ही है, ठीक है, नहीं है इससे ज्यादा। अगर आपके पास अच्छी जॉब नहीं मिली है तो नहीं मिली, कोई बात नहीं है, मैं जहां हूं ठीक है, मैं उस जॉब को अर्न करने के लिए कोशिश करूंगी, ठीक है। मेरे को आईफोन चाहिए, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं है, मैं उस आईफोन के लिए ट्राई करूंगी अब, ठीक है। इस तरीके से मैं प्रेजेंट में रहना है। आज जितना कर सकते हो ना उतना कर लो, मत सोचो कि कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, लेट इट गो, जाने दो सबको। नेक्स्ट जो चीज है वो है डाइट और फिजिकल हेल्थ, ठीक है। डाइट करने से या फिजिकल हेल्थ पर मेन चीज है कि फिजिकल हेल्थ, ठीक है। मैं अपने गोल्स बता देती हूँ, मेरा क्या क्या गोल्स है, तो आप भी उससे रिलेट कर पाओगे। अगर तो आप उससे रिलेट कर लेना, या आपके कोई गोल्स हो तो आपको ये हेल्प बिल्कुल करेंगे, ठीक है। दूसरा है डाइट और फिजिकल हेल्थ। मुझे 2025 में अपनी डाइट और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। एंड मैं आपको कहूंगी कि अपनी डाइट पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि हमारे ना चारों तरफ जंक फूड है। मेरी बहन ना मुझे रोज बोलती है कि यार देख, यहाँ पे भी जंक फूड, वहां पे भी जंक फूड। सी इज लाइक, वो मतलब हर चीज के बारे में सोचती है, ठीक है। तो उनकी वजह से मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं।
तो हमारे ना चारों तरफ जंक फूड है, ठीक है। स्विगी, इंस्टामार्ट और पता नहीं कौन सी ऐप्स है, जोमेटो जिससे मैंने कल ऑर्डर किया है। मैं बहुत कम ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो तो तुरंत ऑर्डर करते हैं और बाहर जाएंगे तो जंक 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 खा के आएंगे। तो जंक तो हमें आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हेल्दी जो फूड होता है ना, जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, ठीक है। जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो जो न्यूट्रिशियस फूड होता है जिसमें पौष्टिकता होती है, वो खाना अगर आप खाओगे तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, और क्या चाहिए। वो बोलते हैं ना कि सुखी शरीर में सुखी दिमाग निवास करता है ना। सुखी शरीर में सुखी मस्तिष्क निवास करता है, ऐसे करके कुछ लाइन है। तो आप अपनी हेल्थ और डाइट पर बहुत ध्यान देना है, मुझे तो बहुत ध्यान देना है। एंड तो इसके लिए आप एक्सरसाइज रूटीन ऐड करो अपनी डेली रूटीन में, ठीक है। ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं है, लेकिन टाइम है। फोन स्क्रॉल करना छोड़ के अगर आप वो 1 घंटा या वो 30 मिनट अपने एक्सरसाइज के लिए निकाल लोगे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए, किसी और को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो, सिर्फ आपको मिलेगा उससे सब कुछ। एक्सरसाइज ना, मैं बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। मतलब आपने शायद नहीं सुना होगा किसी को कि कोई बोले कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। या ऐसे लोग भी बहुत होंगे यार जिन्हें पसंद होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा करती थी वो, मैं बीच बीच में करती रहती थी। तो मैंने वो अपने रूटीन में स्टार्ट कर दिया है ऐड करना, प्रॉपरली ऐड करना। पहले मैं ऑन ऑफ करती थी, अब मैं कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको वो भी ऐड करना है, और सिर्फ आधे घंटे का आप अगर ऐड करोगे ना, यू विल फील रियली गुड। आपको बहुत, और जो एक्सरसाइज होती है ना, उससे सिर्फ फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती है, उससे ना मेंटल हेल्थ भी बहुत ठीक होती है। और ये ना जब मैंने बहुत टाइम तक किया है ना, तब मुझे समझ में आई है कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करती है। क्योंकि जो एक तो ये बोलते हैं कि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, शरीर में से। तो जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो वो हमें एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं हमें। तो उससे भी हमें अच्छा लगता है माइंड को। लेकिन उसके अलावा भी वो हमें मेंटली बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है उससे। जो अगर आपको एंग्जाइटी है, एंग्शियस होते हो, तो ट्राई करो कि एक्सरसाइज करो, बहुत हेल्प मिलेगी उससे। नेक्स्ट है टू ऐड अ हॉबी। सो अगर आपको नहीं आपको कोई हॉबी पसंद नहीं है, या आपने कभी ऐड ही नहीं किया अपने रूटीन में कोई हॉबी, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप एक हॉबी ऐड करो अपने रूटीन में। कोई एक नई हॉबी सीखो। सो ट्राई टू इंक्लूड एनी हॉबी। अगर आपको डांस करना पसंद है तो ज्वाइन अ डांस क्लास, और आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख के भी डांस सीख सकते हो। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप एक बुक ले लो, उसके 1-2 पेजेस पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, तो आपको वो हॉबी डेवलप हो जाएगी आपकी। या आपको एक्टिंग करना पसंद है तो ट्राई करो कि घर में आप एक्टिंग कर सको, या उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो वो ट्राई करो आप, उसके लिए आप एक्टिंग के लिए आप कोर्सेज भी ले सकते हो। कोई आपको एक न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो आप वो लैंग्वेज सीख सकते हो। इस तरीके से आप अपने स्किल्स जो है, न्यू स्किल्स सीख सकते हो। हॉबीज के साथ में आपको एक स्किल मिल जाएगी, तो स्किल से आपका जो आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी खुद की, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा उससे। नेक्स्ट है वर्क हार्ड। सो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके लिए आपको सबके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ होगी तो वो आप बिना किसी बिना काम करे आप एकदम से कर सकते हो, नहीं। आप माइंड में सोचोगे तो वो नहीं होगी, आपको वो करनी पड़ेगी। उसके लिए शरीर को उठाना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, और फिर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना जरूरी है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उससे डरना ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 24 घंटे बिजी रहना है, मेरे पास इतना भी खाली समय ना हो। तो मेक योर माइंड लाइक दैट कि आपको 24 घंटे बिजी रहना है। 24 घंटे नहीं रह सकते हो, 8 घंटे सोने के लिए चाहिए, मुझे प्रॉपर 8 घंटे सोने के लिए चाहिए, वरना मेरी नींद पूरी नहीं होती है। और मैं एकदम सीरियस टॉपिक से एकदम फनी टॉपिक पे ऐसे क्विक स्विच कर सकती हूँ। टैलेंट गाइस, टैलेंट। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही है, और हार्डवर्क करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। इतनी सीरियस वीडियो की रेड पीट दी मैंने। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट गुड थिंग्स और मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो यार मैं ठीक है बहुत बोलती हूँ। जो भी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, या जिस चीज़ को आप चाहते हो कि ये मुझे मिले, या मैं ऐसी बन जाऊँ, या मैं ऐसा बन जाऊँ, या मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, उस चीज़ को ना मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट इज नथिंग बट आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है अपनी चीज़ों के बारे में। आपको सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए आई विल वर्क हार्ड, I will give it time and I will do
बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए आप वो मैनिफेस्ट करोगे। जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से वो चीज नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। सो उसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो, जो कि अभी काफी ट्रेंड में है, मैं भी बनाना चाहती हूँ, मैं भी बनाऊंगी। सो विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड पे आप लिख सकते हो जो भी आपको चीजें चाहिए, जिससे वो आपके सामने रहेंगी हमेशा और आप उन्हें देखते रहोगे एंड यू विल बी मोटिवेटेड कि मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके लिए काम करना है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। ओ माय गॉड, कंसिस्टेंसी का वर्ड अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना तो आपने इतना सुना होगा, मैंने यूट्यूब से ही सीखा है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, कि आपको कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हो तो करते रहो, ऐसे बीच में छोड़ो मत उस काम को। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, ठीक है। और मैंने एक नई लाइन सुनी थी, वो मैं बताऊंगी आपको, स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे 10 दिन तक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन आपको थोड़ा पेन हो रहा है, आप सोचोगे आज रेस्ट ले लेते हैं, स्ट्रीक आपकी जो होती है वो टूट गई। फिर पता है क्या होता है, 6वें दिन मन कर गया रेस्ट ले लेते हैं, 7वें दिन फिर मन कर जाएगा फिर रेस्ट ले लेते हैं, 2 डेज तो ऑफ मिलते ही है ना, तो सैटरडे संडे ऑफ ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए तो नहीं टूटनी चाहिए, आपको करना है। अगर आपने लास्ट डे पे 1 घंटे एक्सरसाइज किया है तो ट्राई करो आज मैं 40 मिनट कर लेती हूँ, चलो छोड़ो बस, ठीक है। 1 घंटे में से 40 मिनट यानी 20 मिनट आपने कम कर दिए, तो आपने कुछ तो किया। सो कुछ नहीं से कुछ तो सही। कोई भी काम है आपको वो डेली करना है, डेली 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 करोगे तब जाके आप उस चीज में परफेक्शन ले पाओगे। नहीं भी आ रही परफेक्शन, कोई बात नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं है, बट आप करोगे उस काम को। जब आप करोगे तो आप सीखोगे उससे। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। लास्टली, फोकस ऑन वर्क नॉट द आउटकम, ठीक है। सो मैं बहुत बड़ी डम्ब हूँ। मैं हमेशा ये करती थी, मैं थोड़ा सा काम किया लेकिन इतना सा काम कर रही हूँ और मैं आउटकम सोच रही थी कि इतना सारा मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। देख रहे हो, इतना सा काम और इतना सारा आउटकम कहाँ से मिलेगा ब्रो? इतना काम करने पे इतना आउटकम सोचो, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब मैंने डिसाइड किया है, और ये पिछले कुछ ही टाइम से हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से, मैंने भी अभी सीखी हैं ये चीज़ें। अब मैं सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ इस पर, क्योंकि आई नो कि मैं इसको अगर अच्छे से कर लूँगी, बहुत अच्छे से इसमें अपना 100, 200, 300% दूंगी, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट जरूर दिखना शुरू हो जाएंगे। फोकस ऑन वर्क नॉट वर्क आउटकम, मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, दिस इज द बेस्ट लाइन। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे मैं काम करने वाली हूँ अपने 2025 में। और मैं, ऐसा नहीं है कि 2025 एक नई साल है तो एकदम से बिल्कुल सारी चीजें बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। फर्स्ट जन को बस बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, हम पार्टी करते हैं, ये वो सब कुछ, और मोटिवेटेड रहते हैं। फिर ऐसा लगता है कि यार वही सेम रूटीन, सेम चीजें, रूटीन चेंज करो, थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करो अपने रूटीन में, और जो चीजें बेकार है ना उनको ऐसे जड़ से उखाड़ के फेंक दो, बिल्कुल फेंक दो। सोचो ही मत कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मत सोचो बिल्कुल भी, वो है ही नहीं, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। निकाल दो उन्हें और लिव इन प्रेजेंट, आज में जियो, जिससे कि आप आज में अगर जियोगे ना तो कल अपने आप ऑटोमेटिक वो चेंज होता जाएगा, बहुत अच्छा बनता जाएगा। और जो कल हो गया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हो चुका है। सो दिमाग से निकाल दो उन चीज़ों को। तो ट्राई किया, अभी तक हम जैसे इंसान थे, सड़े हुए गड़े हुए जो भी, उससे हम बेटर बन के निकलेंगे। अगर मैं 100 चीज़ें अचीव करने की सोच रही हूँ इस 2025 में, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँ 90 चीज़ें तो मैं अचीव कर लूँ, 90 नहीं कर पाऊँ 80 कर लूँ, ठीक है। सो उसके लिए काम करेंगे, आज से काम करेंगे एंड ट्राई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे। सो स्ट्रीक तो बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। आई होप कि आपको ये थोड़ी सी मेरी ज्ञानी जैसी वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत मन था ये सारी चीज़ें शेयर करने का, क्योंकि मैं करने वाली हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देखूँ और सीखूँ और सोचूँ, लाइक ये देखूँ कि मैंने कितना कुछ अचीव किया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास क्या है और मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो कि आपको भी कुछ अच्छा लगा ये सुन के, या आप कुछ भी इसमें से आपने इतना भी अगर कुछ अच्छा अचीव किया हो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल। जल्दी हमें 10K कंप्लीट करना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स, जिसके भी साथ आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल गाइज। एंड नाउ मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हर ऑल्टरनेट डे पे आपको मिलती है, और डेली मेरे शॉर्ट्स आते हैं 12 बजे, तो प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। I love you all guys so much. Bye bye.